तो सबसे पहले हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल ट्विटर को इस प्रकार से ओपन कर लिए हैं और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 45 मिनट पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा इस प्रकार से ट्वीट करके जानकारी दिया गया है और साथ में यहाँ पे देखिए एक बैनर को भी अपलोड किया गया है जो इस बैनर में स्टेप बाय स्टेप करके बताया गया है। और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 20 घंटा पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा सेम ट्वीट करके यहाँ पे भी जानकारी दिया गया है और यहाँ पे भी देखिए एक बैनर को भी अपलोड किया गया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा क्या ट्वीट करके जानकारी दिया गया है पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है शो मोर के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा 2 लैंग्वेज में यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दिया गया है। पहला यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दिया गया है इंग्लिश में और जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम हिंदी में भी ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दिया गया है। तो ट्वीट करके यही बताया गया है, क्या आप जानते हैं कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र होते हुए वित्तीय शक्तिकरण का प्रसार कर सकते हैं। एक आईपीपी बिजनेस संवाददाता के रूप में परिवर्तन का उत्प्रेरक बने और अपने लिए एक अच्छी आय का अवसर हासिल करते हुए अपने आसपास में आसानी से डोर स्टेप अच्छी बैंकिंग का सेवाओं का विस्तार करें। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसीआईडी सीएसपी खोलना चाहते हैं तो अब आप यहां से ऑनलाइन आवेदन करके आप बीसीआईडी सीएसपी ले सकते हैं, फिर आप अच्छा खासा महीना का अर्न कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, इसी लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो बैनर अपलोड किया गया है और इस बैनर में देखिए सब कुछ डिटेल्स में बताया गया है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसीआईडी को लेने के लिए आपका उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए और 10th क्लास पास होना चाहिए, तो फिर आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसीआईडी मिल जाता है तो फिर आप उस बीसीआईडी से कौन कौन सा सर्विस का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्विस के बारे में बताया गया है। पहला सर्विस जो है कि किसी का भी आप जो है कि अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, अकाउंट अपग्रेडेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस सर्विस के अनुसार यहाँ पे भी देखिए बताया गया है पुल मनी कर सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं, अकाउंट का और सर्विस का काम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको सर्विस मिलने वाला है। तो इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम 2 तरीका से आवेदन करने का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक लिंक प्रोवाइड किया गया है कि सेवा अनुरोध के लिए कृपया विजिट करें। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इसी लिंक के ऊपर सबसे पहले आपको क्लिक करना है और इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि नाम के आगे क्या लगाते हैं, जो भी लगाते हैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना एड्रेस फर्स्ट में फिलअप करना है, सेकंड में भी आपको एड्रेस को फिलअप करना है, यहाँ पे अपना एरिया का पिन कोड नंबर को टाइप करना है, यहाँ पे नियर पोस्ट ऑफिस के नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे जितना भी कॉलम दिख रहा है जैसे आप यहाँ नियर पोस्ट ऑफिस के नेम को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितना भी कॉलम दिख रहा है ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, ये सब आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है बॉक्स पे टिक आउट करना है। यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बीसीआईडी के लिए रिक्वेस्ट दर्ज हो जाता है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी अधिकारी होगा आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपसे कुछ लिया जाएगा। तो वेरिफिकेशन करने के बाद अगर सब कुछ में एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आपको बीसीआईडी जो है कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। फिर उस सर्विस को लेकर आप महीना का अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा तरीका से आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इसी लिंक के ऊपर सबसे पहले आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एक आवेदन पत्र इस प्रकार से डाउनलोड हो जाता है। इस आवेदन पत्र को सबसे पहले किसी भी साइबर कैफे में जाकर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर लेना है और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो को भी चिपका देना है। इसके साथ 2 डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा जो यहाँ पे देखिए लिस्ट दिया गया है। पहला डॉक्यूमेंट जो है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट को आपको लगाना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ में पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है यहाँ पे एक लगा लेना है, यानी उसका फोटो कॉपी करा लेना है। उसके बाद फिर दूसरा डॉक्यूमेंट को अटैच करना है प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस प्रूफ में जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पे जो लिस्ट में दिया है इस लिस्ट में से आपको एक डॉक्यूमेंट को लगा लेना है। उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो भी नजदीक ब्रांच है उस ब्रांच में जाकर आपको ऑफलाइन तरीका से सबमिट कर देना है और आगे का जो भी प्रोसेस होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो इस तरीका से आप जो है कि आवेदन करके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी या बीसीआईडी आप यहाँ से